आलोकपुर गांव की सूखी धरती पर एक अकेला किसान करण अपने बंजर खेत को देख रहा है। पास से गांव का बूढ़ा दिवाकर बाबा गुजरता है। दिवाकर बाबा थके स्वर में, आज नहीं उगेगा। अब तो लगता है नीलगढ़ का भाग्य ही सूख गया है। करण दर्द में, बाबा, कभी यह धरती सोना उगाती थी, आज इसकी छाती पटी पड़ी है। हमने कौन सा पाप किया? घर लौटते ही मायारा कहती है कि गांव लौटते ही मायारा कह दिन करण दिवाकर बाबा से कहता है कि राजा चंद्रसेन से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन बाबा बताते हैं कि राजा ने मना कर दिया था और कहा था, ये गांव श्रापित है। इसी रात एक बच्चा भूख से करण के सामने गिर पड़ता है। करण के दिल में गहरा दर्द होता है और वह अकेले जंगल की ओर निकल जाता है, जहां वह फूट फूट कर भगवान से प्रार्थना करता है। तभी एक चमकती हुई हिरणी सामने आती है और इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। वृंदा हिरणी, डरो मत करण, मुझे तुम्हारी पीड़ा ने यहाँ खींचा है। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ, केवल वही मुझे देख सकता है जिसका हृदय सच्चा हो। करण चौंकता है, डरता है, लेकिन धीरे धीरे वृंदा की बातों पर विश्वास करने लगता है। वृंदा बताती है कि गांव एक पुराने श्राप के कारण बर्बाद हो रहा है। एक छिपा हुआ खजाना, एक गायब सरपंच विलास और रघुवर की गद्दारी से जुड़ा रहस्य। वह कहती है, अगर तुम्हें गांव बचाना है तो रघुवर पर नजर रखो, और जो सच सामने आएगा वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। रात में करण छिपकर रघुवर की बात सुनता है, जो अपनी पत्नी से कहता है, वो खजाना जो राजा चंद्रसेन ने हमें संत की भविष्यवाणी पर दिया था, वो अब भी जंगल की गुफा में छिपा है। विलास को भेजा था छिपाने, पर वो लौटा ही नहीं। करण यह सुनकर हैरान रह जाता है। अगले दिन वृंदा दोबारा प्रकट होती है और करण को खजाने तक ले जाती है। वे जंगल की गुफा में जाते हैं। तभी वृंदा का रूप बदलता है और विलास गायब सरपंच प्रकट होता है। वो बताता है कि राक्षसी पूजा के कारण उसने श्राप पाया और हिरणी बन गया। फिर एक साधु प्रकट होता है और कहता है कि करण की भलाई से अब गांव का श्राप टूट जाएगा। करण खजाना लेकर गांव लौटता है। राजा चंद्रसेन भी वहां आता है, सारी बात सुनता है और रघुवर को बंदी बना लेता है। जैसे ही राजा वहां से जाता है, घनघोर बारिश होती है, कुंड भर जाते हैं, खेत लहलहाने लगते हैं और आलोकपुर फिर से खिसे जाता है। घनघोर बारिश होती है, कुंड भर जाते हैं, खेत लहलहाने लगते हैं और आलोकपुर फिर से खिल उठता है।